ये हाउस 8th हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ डेथ भी बोलते हैं, और ये हमारा 8वां घर जो है ये आयु भाव कहलाता है, लॉन्जिविटी का हाउस है। कितना आप इनफैक्ट दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस। वाई? बिकॉज ये हाउस है, ये हमारी कुंडली का सबसे खतरनाक हाउस भी है, और सबसे मतलब खतरनाक कहो, आप डेंजरस कहो, प्रॉब्लमेटिक कहो, सफरिंग वाला कहो, कष्टपूर्ण कहो, ये सारी जितनी भी चीजें हमारी लाइफ की सफरिंग्स जो हैं वो 8th हाउस से निकल कर आती है। और डेथ है ये सबसे बड़ी, ये आपका कि आपकी डेथ जो है वो 8th हाउस से देखेंगे। आपका डेथ में अगर हम बात करें तो आपकी इट इज वन, कि आपकी एज कितनी होगी, दैट इज 8th हाउस। आप कैसे मरेंगे, किस तरीके से मरेंगे, मतलब आपका एक्सीडेंट होगा, आपका बीमारी होगी, आप किस स्टाइल से आपकी डेथ होगी, दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ डेथ जिसको हम बोलेंगे, वो भी हमारा 8th हाउस ही बताएगा। अब 8th हाउस चूंकि डेथ का है, तो उसके डेथ के बाद ही आपको लेगेसी मिलती है, विल जो करी जाएगी किसी की, आपको जायदाद मिलनी है किसी की, तो वो इंश्योरेंस का पैसा मिलना, ये सब जो है ये 8th हाउस से आएगा। सारा अनअर्न्ड इनकम, रिश्वत जो आप ले रहे हैं, या आपको बिना आपने नहीं कमाया आपको मिल गया, गिफ्टेड चीजें जितनी मिल रही हैं, वो सारा अनअर्न्ड इनकम आपकी जो है वो 8th हाउस से ही आती है। तो ब्राइब्स भी हो गए, कुछ भी लॉटरी लग गई तो लॉटरी भी 8th अनअर्न्ड है, वो भी वहीं से आएगी। और सट्टे में जीते या कहीं, वो तो खैर 5th हाउस भी इन्वॉल्व हुआ उसमें, बट दैट इज ऑल 8th हाउस। दहेज मिला आपको, डाउरी मिली, वो भी 8th हाउस है। आपका 8th हाउस जो है ये आपका वाइफ के फाइनेंसेस बताएगा। वाइफ के फाइनेंसेस मतलब आपकी वाइफ का फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, वो आपका 8th हाउस बताएगा। 8th हाउस आपके इन लॉस का भी हाउस, ठीक है। अब इसमें कनेक्शन मत जोड़िएगा, इन लॉस का हाउस और डेथ का हाउस और ये हाउस और वो हाउस, ये सब नहीं है, उसको आप जोड़ के मत देखिए। बट यस, 8th मतलब हाउस, सारी दुख तकलीफें इसी में ही है। सारी तकलीफें इसी में, इसीलिए इसको तकलीफों का हाउस कहा गया है। तो ये 8th हाउस आपका इन लॉस का। अब 8th हाउस में बड़ा अच्छा, इसमें लोग प्रोडिक्शन डाल देते हैं कि कोई कैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वैसा, जैसे मान लीजिए कोई जुपिटर बैठा हुआ किसी का 8th हाउस में, तो वो जनरली बोलेगा आपका इन लॉस का घर जो है आपके घर से ज्यादा बड़ा होगा। या सन बैठा हुआ है या कुछ इस तरह के अच्छे प्लैनेट बैठे होते हैं, इन लॉस के बारे में हम बहुत सारी चीजें इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के इन लॉस के घर रहेगा या कैसी चीजें रहने वाली है। फिर 8th हाउस आपका जैसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन का, खत्म, एंड होने की चीजों का, कोई चीज खत्म एंड होनी है उसका हाउस है। 8th हाउस आपका मिस्टीरियस हाउस है, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हाउस है। मिस्टीरियस बोले तो आपका 8th हाउस जो है वो बिल्कुल मतलब छुपी हुई चीजें, कोई हिडन चीजें जितनी है ना, हिडन, किसी भी तरीके से हिडन, वो सारी चीजें आपका 8th हाउस में आएंगी। तो हिडन नॉलेज भी 8th हाउस में आती है। हिडन कोई आपने रिसर्च करके निकालना, वो भी हमारा 8th हाउस में ही आएगा। तो रिसर्च का भी हाउस 8th हाउस ही है। जो भी रिसर्च किसी भी तरह, कोई भी मिस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, सारी 8th हाउस से। तो आपका ये जासूसी वाली चीजें हो गई, कुछ खोजबीन करने वाली, जो हमारा डिटेक्टिव बनने वाली जो चीजें हैं, वो भी हमारा 8th हाउस ही कराता है। तो रॉ में काम कर रहे हैं आप, आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, वो सब 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस इज ऑल्सो योर इंट्यूशन का हाउस है। 8th हाउस आपकी इंट्यूशन का हाउस है। 8th हाउस आपका, यहाँ पर हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, वो है 8th हाउस आपका फिजिकल रिलेशनशिप है। तो फिजिकल रिलेशनशिप कैसी होगी किसी के साथ भी, वो हमारा 8th हाउस बताता है। 5th हाउस हमारा बताता है लव। तो लव के साथ जब फिजिकल रिलेशनशिप होती है, तो लव कैसा है, लव प्लेटोनिक है तब तक जब तक कोई फिजिकल रिलेशन 8th हाउस का कनेक्शन नहीं बनता। और कनेक्शन वगैरह हम बाद में करेंगे, बट 5th एंड 8th हाउस ये लव के साथ फिजिकल रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। ये आपका, दिस विल ऑल्सो टेल यू अबाउट योर सेक्सुअल स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस। कोई आपको सेक्सुअल डिजीज होनी है तो वो भी आपका 8th हाउस ही बताएगा। तो 8th हाउस तो खैर डिजीज का ही हाउस है, क्रॉनिक इलनेस का हाउस है। जो लॉन्ग टर्म इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है, वो सब 8th हाउस में आएंगे।
और 8th हाउस इतना इसीलिए इसको हाउस बोला गया, हाउस ऑफ मिसफॉर्च्यून। अभी तक हमने कोई अच्छी बात नहीं सुनी इसके अंदर, ये 8th हाउस में कोई अच्छी बात भी है। मिसफॉर्च्यून का हाउस है, एक्सीडेंट्स का हाउस है, आपके डीप अंदर के जो सीक्रेट्स है वो भी 8th हाउस के लिए। तो आप कितने सीक्रेटिव पर्सनालिटी है कि नहीं है, ये सब 8th हाउस बताएगा। और जब जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं हर एक प्लैनेट की, हर एक हाउस की, आपको कहीं ना कहीं जिसको भी राशियों के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, आपको समझ में आएगा वो जिस नंबर का हाउस है उस नंबर की राशि के भी लगभग वैसे ही गुण हैं। जी जैसे सर। 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो के भी उसी तरीके के गुण आएंगे, स्कॉर्पियंस भी ऐसे ही होते हैं। सर थोड़े थोड़े नंबर भी मैच करते हैं। नंबर नहीं, नंबर ही तो वो अभी हम बात करेंगे, अभी ये कर ले, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। कालपुरुष कुंडली के ऊपर हम बात करेंगे, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियन ही आएगा उसमें, और इसलिए जो गुण है 8th हाउस के वो इसी तरीके की चीजें स्कॉर्पियन जैसी हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो भी जो गलत काम आप करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे तो बिना 8th हाउस के इन्फ्लुएंस के नहीं करेंगे। जो अनैतिक इलीगल काम जो है आपका, ड्रग्स नारकोटिक्स वगैरह भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपका 8th हाउस ही है। अच्छा, अब अच्छी बातें कर लेते हैं। तो 8th हाउस ये आपका, हाँ, ये जो इलीगल काम आप बता रहे हैं, दैट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेलेफिक प्लैनेट्स। अभी अब क्यों होगा वो हम बाद में बात करेंगे, क्यों, वाई एंड वो, क्योंकि 8th हाउस अकेला में ही पूरी हिस्ट्री वो है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है किसी भी हाउस के अगर हम बात करेंगे वो 8th हाउस में है। और हम लोगों के लिए जो भी ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या ऑकल्ट में काम करते हैं उन सब के लिए 8th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट होगा, आज की डेट में एक्टिवेटेड होगा बाय एनी मींस। इसीलिए हम ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा जब हम आगे चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने चेक करना है कि हमारा 8th हाउस कैसे एक्टिवेटेड है। तो 8th हाउस का ही काम है सारा, ये सारा हिडन नॉलेज जितनी भी है हम ले रहे हैं, ये सब 8th हाउस का ही काम है। सारा ऑकल्ट, जितना भी ऑकल्ट है, जितना भी तंत्र है, तंत्र विद्या जो भी है, जितना भी तांत्रिक बनना है आपने कि नहीं बनना है, या आपने एस्ट्रोलॉजर बनना है कि नहीं बनना, या आपका इंटरेस्ट रहेगा इन सब चीजों में कि नहीं रहेगा, ये सब 8th हाउस में है। ऑकल्ट के सभी सब्जेक्ट, किसी भी तरीके का ऑकल्ट, वो सारा मेन हाउस उसका 8th हाउस ही है। तो यहाँ से जीनियस भी पैदा होते हैं। 8th हाउस आपका जीनियस बनने का भी हाउस है। कितना, क्योंकि जो एक जैसे कहते हैं ना, एक रिसर्च करने के लिए जिस टाइप की इंटेलिजेंस चाहिए आपको, जिस टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिस टाइप का आपको कॉम्प्रिहेंशन पावर चाहिए कि हाँ ये मुझे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मैं कितना डीपली समझ सकता हूँ, कितनी गहराई में उतर सकता हूँ किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपका 8th हाउस देगा। 8th हाउस इज ऑल अबाउट सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो काम है, ASI का जो काम है, जो हमारा जमीन के नीचे की खुदाई वाला काम है, वो सारा 8th हाउस में आता है। चाहे पुराना ये ढूंढना हो कोई चीज, या कोई और, आपको मालूम होगा अगर आपने कभी किसी को देखा है ये आर्कियोलॉजिकल वाला काम करने में कितनी पेशेंस का काम है, कितना पेशेंस चाहिए। एक छोटी सी चीज को डेलिकेटली हैंडल करके उसके अंदर से वो निकालते हैं चीजें, कितने दिन लग जाते हैं लोगों को एक ही चीज के अंदर करते करते। तो वो जो पेशेंस है, वो जो अंदर को जितना उनको जो पेशेंस कह लें हम, जितना हम ये कहें कि वो उनको डीप और अंदर घुसने की जो एक चाहत कह लें या एक डिजायर कह लें, वो सारी 8th हाउस से निकल के आती है। रिसर्च करने की, रिसर्च करना या इन्वेंशन करना, वो सब 8th हाउस में आएगा। आपकी सारी इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज, ये भी हमारी 8th हाउस की है। प्रोफाउंड थिंकिंग, डीप रिसर्च, ये सब 8th हाउस। मैथमेटिक, फिलोसफी, सब 8th हाउस। सर्जन बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मैंने 6th हाउस बोला था, लेकिन सर्जरी करनी है किसी की, तो सर्जन बनने के लिए 8th हाउस की नॉलेज चाहिए। 8th हाउस आपका कहीं ना कहीं आना चाहिए। ये सारा 8th हाउस का होता है। फिर हम इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज 8th हाउस की। अब वो कौन सा गालिब का एक शेर था, मुझे वो मैं भूल गया, बेसिक मतलब मैं उसको बताता हूँ। क्या था कि जब वो दुख जब ज्यादा हो जाता है तो वो दुख जो है वो आपके कन्वर्ट हो जाता है, वो महसूस होना बंद हो जाता है दुख आपको। इतना हो गया कि मैंने झेल लिया कि अब मुझे इसका कोई दर्द नहीं होता। तो जब आप इतनी दर्द से गुजरते हैं, या जब ये आपकी इतनी दर्द का एहसास होता है आपको लाइफ में, तो दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आप ये कह सकते हैं कि भाई कोयले को हीरा बनाने के लिए, कार्बन को हीरा बनाने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत सोने को बहुत तपाना पड़ता है। जो तपाने वाले जो काम है, हमारी लाइफ को जो तपाने वाला काम है, या हमारी लाइफ को जो एक समझ लीजिए हमारा एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस के अंदर से निकलेंगे, इस भट्टी में से निकलेंगे तो सोना बन के निकलेंगे। तो वो जो भट्टी जो है वो हमारा 8th हाउस है। 8th हाउस जो है वो आपको सोना बनाने की प्रक्रिया है, आपको एक रिफाइंड आदमी बनाने को जो एक्सपीरियंसेस देता है 8th हाउस, वो ऐसे एक्सपीरियंसेस देता है कि आप फिर उसके बाद एक बेटर इंसान ही बन के निकलते हैं। तो वो आपको इतना कुछ दिखा देता है कि आप कोई एंड नहीं है उस चीज का। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, मतलब पूरी ट्रांसफॉर्म, आपकी लाइफ जो है ऐसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है 8th हाउस जब एक्टिवेट होते हैं, 8th हाउस जब अगर आप ऑपरेशन में है, कि आप खुद ही हैरान होते हैं कि हुआ क्या मेरे साथ, क्या हो गया। कोई भी सडन चेंज होना है, अच्छा कोई इमीडिएट फेम मिलना, सडन फेम मिलना, उसके लिए भी 8th हाउस का कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। सभी सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, कोई भी अनइमेजिनेबल इवेंट, कोई सोचा भी नहीं आपने कभी, वो भी 8th हाउस ही होगा। ऐसे लोग होंगे आप लोगों में जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी में कभी पढ़ूंगा जीवन में। तो ऐसे लोग जो होंगे जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा जीवन में, और कोई दूसरा काम करते चले आए और आज एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 8th हाउस का उसमें रोल है। तो जो नहीं सोचा आपने और आप कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट 8th हाउस विल डू। और ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। 8th हाउस जब भी ऑपरेशन करेगा, जब भी अपने ऑपरेटिव होगा। और ये आपका एक तरीके से, जब हम लाइफ पर्पस की हम बात करते हैं या लाइफ पर्पस की हम चीजें देखते हैं, कैसे हमने देखना है, वो सब हमारा 8th हाउस का कहीं ना कहीं फैक्टर आता ही है। और आज आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूँ, आप लोगों का सभी का लगन लॉर्ड, मतलब जो लगन लॉर्ड है वो 10th हाउस का लॉर्ड, ये दो चीजें, या 6th का लॉर्ड, ये 6th 7th 1st एंड 10th, क्योंकि 6th 7th इसलिए कह रहा हूँ, 7th बिजनेस का है, 6th जॉब का है, सर्विस का है, इन सब के लॉर्ड्स, और 2nd पैसे कमाने का है। ये इनका कनेक्शन आपका 8th हाउस के साथ होगा। 8th एंड 12th, तो 12th भी आएंगे, 12th भी लगभग इन्हीं इन सब चीज़ों का है, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से है। ये रिसर्च बेस्ड है, एनालिटिकल बेस्ड है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें सारी जो भी आप नॉलेज लेंगे वो सब रिसर्च वाली होगी। और इस कदर आप मान लीजिए 10th का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड आपका 8th हाउस में बैठा है, या 8th का लॉर्ड 10th में चला गया, तो आप देखेंगे आपके प्रोफेशन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप भी कहेंगे अरे ये हुआ कैसे, ये क्या, मतलब व्हाट इज इट विच इज कॉजिंग दिस, मतलब इतना टर्बुलेंस, इतना चेंज। तो ये 8th हाउस के आगे हमारी कुछ ज़्यादा चलती नहीं है, तो हम 8th हाउस का कोई हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो 8th हाउस आपको ड्राइव करेगा, 8th हाउस विल ड्राइव यू, वो आपको कहेगा कि हाँ हम आई एम एट द ड्राइविंग सीट। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के बहुत नंबर ऑफ प्लैनेट्स भी बहुत सारे होंगे इसमें 8th हाउस में। मैं आपको 8th हाउस के लिए इसलिए इतना कुछ बता सकता हूँ कि मेरी कुंडली में 8th हाउस बहुत परमानेंट है, तो इसलिए, और मैं यही सोचता था वाई वी डू व्हाट वी डू, तो मुझे वो 8th हाउस ने सारे आंसर दिए कि ये दिस इज द रीजन व्हाई यू डू व्हाट यू डू। तो यस, तो 8th हाउस वो सब चीज़ें आपको बताएगा। बहुत सारे लोगों का सन, मून, ये जब ये वाले प्लैनेट्स आ जाते हैं 8th हाउस में, सन, जो सन आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है, मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे प्लैनेट, मरकरी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे प्लैनेट्स अगर जब आपके 8th हाउस से एसोसिएटेड होते हैं, तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपका ये ऑकल्ट में, ऑकल्ट साइड में, जुपिटर आपका 8th हाउस से इन्वॉल्व है, तो ये आएगा ही आएगा। और कैसे इन्वॉल्व होता है कोई प्लैनेट, इसके बारे में बात करेंगे, अभी डोंट जंप द गन। बस सिर्फ इतना देखिए आपका 8th हाउस जो है उसमें कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं और उनकी दशाएं चल रही है। Rahu also plays an important role for entering in occult field. राहु तो हर वो चीज, अनऑर्थोडॉक्सी का प्लैनेट है, वो हर वो चीज करने के लिए कहेगा आपको जो आपने नहीं सोची होगी, या Because आपको ज्योतिष का दूर दूर तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगी, एंड सडनली बिफोर राहु की 2 दशा चल years, रही है, हाँ राहु की दशा चल रही है। सर दशा देखनी पड़ेगी, आई हैव टू सी। अगर जिस की भी राहु की दशा चल रही है तो बट फिर आप, 8th हाउस में राहु है।
हाँ 8th हाउस में राहु है, तो हाँ ठीक है, राहु आपको डीप रिसर्च देता है, ठीक है, राहु आपका रिसर्च का प्लैनेट है। तो अभी ओके, हम राहु की बात करेंगे कौन सा प्लैनेट है, बट जस्ट ठीक है। देखिए कौन कौन से प्लैनेट है। राहु भी आपको एक अच्छा टाइम 8th हाउस एक्टिवेट होगा इस समय, तो इसलिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। कैसे होगा, कैसे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं हमें रिलेशनशिप देखने के, दैट विल सी। और सर सिर्फ अगर हाउस के हिसाब से बात करें तो जो राकेश प्लैनेट होते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि राहु अनऑर्थोडॉक्स केस में करता है, दशा में भी देता है, तो केतु भी बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट माना गया है, तो केतु 8th हाउस में इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकता है हाँ दशाएं जब ऑपरेट होंगी तब। तब। ओके। कुछ प्लैनेट्स हैं जो दशाओं में किस तरीके से हम देखेंगे उनको, और कुछ प्लैनेट हम, तो बेसिकली हम जब ये करेंगे, हम कुंडली का एक स्टैटिक प्रॉमिस है कि कुंडली आपने देखी और उसके बारे में बताया। एक है डायनामिक प्रॉमिस जिसको हम बोलते हैं, जो विच इज बेसिकली और दशाओं का अभी क्या चल रहा है उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। एक होती है कुंडली जो हमने बना दी, पंडित जी बना देते, इसके विवाह में ऐसा होगा, इसका ये ऐसा होगा, कुछ कुछ करके लिख देते, वो वाली जो चीजें, हम वो वाली चीजें अभी पढ़ेंगे, वो पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में हम उसका डायनामिक प्रॉमिस पढ़ेंगे। तो 8th हाउस आपका ऑकल्ट हिडन नॉलेज का हो गया, डीप डार्क मिस्टीरियस चीजों का हो गया, इंटीमेट रिलेशनशिप्स का हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो गया। 8th हाउस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी डेथ कैसे होगी ये भी 8th हाउस बताएगा, ठीक है, कौन डेथ देता है 8th हाउस में। तो मार्स अगर आपका 8th हाउस में है तो डेथ बाय वायलेंस, लड़ाई झगड़े से डेथ हो सकती है। शनि है तो बड़ी स्लो डेथ होगी, बड़ी मतलब मृत्यु के लिए तरसेगा इंसान, ऐसा हो सकता है कि भाई नहीं हो रही, डेथ ही नहीं हो रही। जुपिटर मून मरकरी है तो डेथ बहुत अच्छे से होगी, बड़े शांति से, बिना किसी ज्यादा सफरिंग के डेथ मिली। अब 8th हाउस आपकी अर्नड इनकम भी है, और सभी रॉयल फैमिलीज का, सभी लेगेसी में जिसको मिल रहा है उन सबकी लाइफ में भी 8th हाउस बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोमिनेंट होगा। फर्स्ट का लॉर्ड 8th में, अच्छा सीक्रेसी भी अगर हम देखें किस तरीके का सीक्रेट होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। आप तो हर एक चीज को जोड़ के देख सकते हैं। अगर फर्स्ट का हाउस, फर्स्ट लॉर्ड अगर 8th में चला गया, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो इंसान बड़ा सीक्रेटिव है, आप बहुत सीक्रेटिव, बहुत मिस्टीरियस किस्म के हैं। सेकेंड लॉर्ड है तो फाइनेंस बड़ा सीक्रेटिव होगा। 5th हाउस है तो सीक्रेट लव अफेयर हो गया, लव अफेयर विद फिजिकल रिलेशनशिप हो गया। 4th हाउस है तो आप अपने घर के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। 4th का लॉर्ड घर होता है, वो किसी से बात नहीं कर, बड़े सीक्रेटिव हो जाएंगे आप, पॉजिटिव हो जाएंगे अपने घर के बारे में। 3rd का अगर लॉर्ड 8th में चला गया तो हम बोलेंगे कि ये अपने भाई बहन के बारे में काफी सीक्रेटिव है, ज्यादा बात नहीं करता लोगों से अपने भाई बहन के बारे में। 7th का लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो रिलेशनशिप आपकी सीक्रेटिव रहेगी। 9th का लॉर्ड अगर 8th में गया तो एजुकेशन बहुत सीक्रेटिव होगी। और अगर 10th का लॉर्ड 8th में चला गया तो आप कहीं के कुछ भी कर लें, आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऑकल्ट का 8th हाउस का कोई ना कोई प्रोफेशन जरूर घुसेगा, चाहे वो हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग जॉब्स हो, चाहे वो हाई क्वालिटी रिसर्च जॉब्स हो, या रिसर्च का काम हो, या कोई ऐसे एक मेरे को मिला था जिसका कि कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम था, ऑयल एक्सट्रैक्शन, सी ऑयल एक्सट्रैक्शन में कोई इंजीनियरिंग का काम था। अब वो मैं 8th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, अब वो मैंने जनरली क्यों ऐसा दिखता है मुझे, तो हमेशा मैं यही चेक करता हूँ कि भाई ये तो आपका कोई एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से कुछ कहते नहीं, मैं काम क्या करते, तो उन्होंने बताया कि मैं ये ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। तो इसी अगेन 8th हाउस, जो जमीन के अंदर घुस के चीजें आ रही है वो 8th हाउस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल चीजें जो है 8th हाउस, आपको हो ही नहीं सकता कि आपका 10th लॉर्ड 8th में है या 8th लॉर्ड 10th में है तो आपके प्रोफेशन में कोई ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड चीज या ऑकल्ट रिलेटेड चीज ना हो, आप जरूर जरूर वो वाला काम करेंगे 100%, उसमें कुछ